So Assalamu alaikum everyone, welcome back. Today I'm back with the third video of the electrostatics. जहाँ पे दो वीडियोस में हमने बात की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, जहाँ पे हमने डिटेल में कॉक थ्योरी के बारे में बात की, फंडामेंटल चार्जेस के बारे में बात करी थी एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में पूछा गया है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, ओके. सो लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द टॉपिक. एडिटिविटी ऑफ चार्ज. एडिटिविटी ऑफ चार्ज. सो सी हमने पहले ही बोल के रखा है कि जो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, सो जब भी हम चार्ज के साथ डील करेंगे तो हमें वेक्टर के एडिशन रूल्स, मल्टीप्लिकेशन रूल्स के साथ डील नहीं करना है. तो सिंपली हम अलजेब्रिक रूल्स यूज करेंगे जब भी हम चार्ज के साथ डील करेंगे. दैट इज वेरी सिंपल पॉइंट, बिकॉज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. सो हमें वेक्टर के लॉज का परवाह नहीं भरना है, बट रादर सिंपली अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करने हैं जब भी आप या मैं चार्ज के साथ डील करूंगा. इज दैट ओके? सो सी ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि सिंस चार्ज एक क्या क्वांटिटी है, चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्केलर क्वांटिटी, अगर मुझे किसी सिस्टम का, इफ आई हैव टू फाइंड द चार्ज ऑफ सिस्टम, क्या फाइंड करना है? चार्ज या नेट चार्ज ऑफ सिस्टम. नेट चार्ज, चार्ज या नेट चार्ज ऑफ सिस्टम. नेट चार्ज ऑफ सिस्टम can be obtained simply by adding individual charges. सो इट सिंपली मीन्स कि अगर मुझे किसी सिस्टम का चार्ज फाइंड करना है, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम अगर फाइंड करना है, सो सिंपली क्या आप अलजेब्रिक एडिशन करो. सो सिंपली आप क्या करो? सिंपल ऐड करो, एडिंग इंडिविजुअली. एंड ये कौन सा एडिशन होगा? ये अलजेब्रिक एडिशन होगा. अलजेब्रिक एडिशन. एंड यहां पे आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, कीपिंग साइन इनटू कंसिडरेशन. आपको साइन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा. मतलब कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उस सिस्टम में, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है उस सिस्टम में, जब भी आप ऐड करोगे सो आपको साइन का कंसिडरेशन लेना है. डोंट फॉरगेट द साइन, वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट फॉरगेट द साइन, डोंट फॉरगेट इट. आप नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव ही लिखोगे, आप पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव ही लिखोगे. एंड जब आप ऐड करोगे तो अलजेब्रिकली ऐड करना है, जैसे एडिशन करते हैं नंबर्स का. जैसे 2 + 3 is 5, 3 + 6 is 9, 6 - 3 is 3, 9 - 3 is 6. सो हमें ऐसे ही ऐड करना है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन. सो दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, लेट्स से मेरे पास एक बॉक्स है, जैसे यहां पे मेरे पास एक बॉक्स है. एंड यहां पे एक बॉडी है जिसमें 1 यूनिट का चार्ज है. ठीक है, 1 U. यहां पे 3 यूनिट का चार्ज है, यहां पे -5 यूनिट का चार्ज है, यहां पे 6 यूनिट का चार्ज है. कोई भी मतलब जनरल एक यूनिट है. ठीक है, जैसे लेट्स से 1 कॉलम, 3 कॉलम्स, ओके, 5 कॉलम्स, 6 कॉलम्स, -2 यूनिट. एंड ये आर्बिट्रेरी कुछ है. ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनिट मैंने रखा है. एंड 10 यूनिट, ओके, कुछ भी. सो अगर मुझे नेट चार्ज ऑफ सिस्टम फाइंड करना है, नेट चार्ज, सो नेट चार्ज कितना होगा? वो सिंपली अलजेब्रिक एडिशन होगा. सो इन चार्जेस को आप सिंपली ऐड करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे, कीपिंग द साइन इनटू कंसिडरेशन. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू अप्लाई दिस एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो इसमें पहले 1 U का चार्ज है, फिर प्लस 3 यूनिट का चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है. फिर लेट से ये -5 है, सो -5 यूनिट का चार्ज है. इंपॉर्टेंट है, माइनस मैंने ले लिया. ओके, 6 यूनिट का चार्ज है, वो पॉजिटिव है, सो मैं पॉजिटिव लिखूंगा. एंड यहां पे 10 यूनिट का चार्ज है, प्लस 10 यूनिट का चार्ज है, सो मैंने पॉजिटिव लिया बिकॉज इट वाज पॉजिटिव. सो -2 यूनिट का चार्ज है. इज दैट ओके? अगर मैं देखूं, ठीक है, सो 3 1s 4 हो गए, 6 4 10 हो गए, एंड 10 10 20, 20 - 5 is 15, 15 - 2 is 30.
13 यूनिट का चार्ज इस सिस्टम का नेट चार्ज है। नेट चार्ज इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। इज दैट ओके? सो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सी 3 + 1 हो गए 4, ओके। 6 + 4 10 10 10 20 20 - 5 15 15 - 2 13। सो इसका नेट चार्ज क्या है? 13 यूनिट। सो मैंने क्या करा, अगर मुझे किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज फाइंड करना है, सो इंडिविजुअली आप देखो, क्या देखो आप? इंडिविजुअली हर बॉडी में कितना चार्ज है। इंडिविजुअली आप देखो हर बॉडी में कितना चार्ज है। एंड जब आपने इंडिविजुअली चार्ज देखा हर बॉडी का, बाद में आपको ऐड करना है। बाद में क्या करना है आपको? ऐड, सिंपल ऐड करना है, अलजेब्रिक ऐड। कोई वेक्टर का पंगा नहीं है यहां पे। इज दैट ओके? सिंपल अलजेब्रिक ऐड, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीपिंग साइन इनटू कंसिडरेशन। आपको साइन लेना है। अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लो, अगर कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लो। सो अकॉर्डिंगली उनको ऐड करना है, अकॉर्डिंगली उनको ऐड करना है। सो दैट वाज द बेसिक प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी जो पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस नहीं करी थी। एक और प्रॉपर्टी है यहां पे जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो बेटा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। नेट चार्ज, या इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? एंड ये देखने के बाद आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आपके पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, या उसको कंजर्व्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजर्व्ड। ओके, इस चीज को समझते हैं। अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो एक सिस्टम पे एप्लीकेबल है। वो कौन सा सिस्टम होना चाहिए? आइसोलेटेड सिस्टम। सो अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको आइसोलेटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो क्लोज्ड होता है। क्या होता है? क्लोज्ड, ठीक है? क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम मतलब कि कोई पार्टिकल इस सिस्टम में एंटर नहीं कर सकता है, कोई पार्टिकल इस सिस्टम में एंटर नहीं कर सकता है, एंड कोई भी पार्टिकल इस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता है। दिस इज नॉट अलाउड एंड दिस इज नॉट अलाउड। तब जाके ये सिस्टम आइसोलेटेड बन जाता है। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स ओपन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है? ओपन सिस्टम जहां पे आपका सिस्टम ऐसा होता है कि बाहर से एनर्जी आ सकती है, बाहर से एनर्जी आ सकती है, या अंदर से सिस्टम से सराउंडिंग्स में एनर्जी जा सकती है, या इवन मास भी आ सकता है, मास भी जा सकता है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहां पे जो आपका सिस्टम है उसको बाहर से किसी भी चीज की एंट्री अलाउड नहीं है। सो नथिंग कम्स इन, नथिंग गोज आउट। सो अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे, नथिंग कम्स इन एंड नथिंग कम्स आउट, ठीक है? इन्हीं सिस्टम्स, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके सिस्टम में कुछ चार्जेस है एंड आप ऐसे वो बॉक्स लेके जा रहे हो एंड बाहर से कोई भी चार्ज आ रहा है, अंदर से कोई चार्ज बाहर जा रहा है, ठीक है? सो ऐसे में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द सिस्टम इज नॉट क्लोज्ड। कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम उन्हीं सिस्टम्स पे एप्लीकेबल होता है जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, जहां पे चार्ज ना बाहर से सिस्टम में जा सकता है एंड ना ही सिस्टम से बाहर जा सकता है। इज दैट ओके? सो अब देखो ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि जो नेट चार्ज है, जो आपके आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज है, वो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? लेट्स से एक फेमस एग्जांपल है कि आपके पास कोई बॉक्स है, उसमें वो आइसोलेटेड है। लेट्स से, अच्छा ओके, यहां पे आप यहां से जो इसकी बाउंड्री होगी, इस आइसोलेटेड सिस्टम की जो बाउंड्री होगी वो कंडक्टर नहीं हो सकती है। वो क्या नहीं हो सकती है? कंडक्टर नहीं हो सकती है, बट वो क्या होता है? ये इंसुलेटेड होगा। क्या होगा? ये इंसुलेटेड। लेट्स से मेरे पास एक बॉक्स है, मैंने उसको बाहर से रबर से कवर किया, रबर से, जैसे आपके वो कार्डबोर्ड्स होते हैं, कार्डबोर्ड्स। सो लेट्स से कार्डबोर्ड को हम इंसुलेटर मानते हैं फॉर सम टाइम, ठीक है?
सो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप किसी बॉक्स को आयरन से सराउंड करोगे एंड उस पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करोगे, ठीक है, बिकॉज आयरन इज अ कंडक्टर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो आपका सिस्टम क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, या उसको आइसोलेटेड, इंसुलेटेड मतलब उसकी जो सराउंडिंग है, जो वो कवरिंग होगी उसकी, वो क्या होनी चाहिए, वो एक इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है। एंड जो, या उसको क्या बोलते हैं हम, उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक। एंड जो उस सिस्टम का, जो अब आइसोलेटेड है, उस सिस्टम का नेट चार्ज, उस सिस्टम का क्या नेट चार्ज क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। एक बात याद रख लेना कि अंदर चार्जेस का ट्रांसफर हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका इनसाइड सिस्टम है, इनसाइड किसके, इनसाइड आइसोलेटेड सिस्टम, इनसाइड आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस में ट्रांसफर, चार्जेस में ट्रांसफर, अंदर चार्जेस का ट्रांसफर हो सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। लेट्स से मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक बॉक्स है, ठीक है, मैंने यहां पे एक बॉडी रखी, उसमें दो चार पार्ट, ओके। अब ये जो बाउंड्री है इसकी होनी चाहिए इंसुलेटर होनी चाहिए। यहां पे एक बॉडी है, इसमें 3 कूलम का चार्ज है, यहां पे एक और बॉडी है, इसमें 4 कूलम का चार्ज है, यहां पे एक और बॉडी है -2 कूलम का चार्ज, यहां पे एक और बॉडी है 6 कूलम का चार्ज, यहां पे एक और बॉडी है -3 कूलम का चार्ज। अगर मैं देखूंगा इस पहले इनिशियली इस सिस्टम का कितना चार्ज है, पहले इनिशियली, ठीक है, मैं पहले लिखूंगा इस सिस्टम का यहां पे इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज। अगर मुझे इनिशियल चार्ज निकालना है तो मैं एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मुझे पहले अगर देखना है ना इसमें कितना चार्ज है इस आइसोलेटेड सिस्टम में, सो सिंपली ऐड करूंगा। सो 3 खत्म हो गया, ठीक है, 6 4 10 10 - 2 इज 8 कॉलम। सो इसका कितना है, 8 कॉलम है इसका नेट चार्ज पहले। अब अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है तब डजंट मैटर आप इस बॉक्स के साथ क्या करोगे, आप इसको मूव कराओगे, आप उसको एक्सेलरेट कराओगे, आप उसको किसी जगह पे रखोगे, ठीक है, आप इसके साथ खेलोगे, इट डजंट मैटर, ठीक है। इसके पास जो फाइनल चार्ज होगा, फाइनल चार्ज वो भी 8 कॉलम का वो भी 8 कॉलम का ही होगा, डेफिनेटली होगा, 8 कॉलम हो सकता नहीं, होगा डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। एंड आइसोलेटेड सिस्टम में हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करते हैं, जितना पहले आपका नेट चार्ज होगा उतना बाद में भी आपका नेट चार्ज होगा। पहले लिखेंगे इनिशियल, ये क्या है इनिशियल, ये एक्चुअली नेट चार्ज है, ठीक है, इनिशियल या नेट इनिशियल चार्ज, एंड ये भी नेट फाइनल चार्ज। अब आप बोलोगे सर क्या अंदर ऐसे चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। जैसे यही बॉक्स जब मैंने इसके साथ खेला, लेट से मैंने इसको ऐसे लात मार दी, ठीक है, मैंने किसी बच्चे को दे दिया, उसने ऐसे ऐसे मिक्स किया, कुछ भी किया, मुझे नहीं पता, ठीक है। सो अब बाद में इनका कोलिजन हो गया, इन बॉडीज का कोलिजन हो गया, इनकी रबिंग हो गई, फ्रिक्शन हो गई, चार्ज ट्रांसफर हो गया एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ओके। तो ऐसे ऐसे अब ये वाला जो बॉडी थी, ये जो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, इसको ई मानते हैं, ठीक है। सो ए बॉडी में रह गया 2 कॉलम का चार्ज, कितना रह गया 2 कॉलम का चार्ज, एंड वो बी बॉडी है उसमें 4 कॉलम का चार्ज रह गया, ठीक है, ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे बॉडी में। एंड ये वाली बॉडी इसमें 4 कॉलम ही रह गए, ठीक है। अब देख लेना यहां पे ये वाली बॉडी, इसमें -4 कॉलम का चार्ज आ गया। अब ये वाली बॉडी है, मुझे इस बॉडी में चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। मैं ये जो चार्जेस थे इसमें मैंने इनके साथ खेला थोड़ा, एंड वहां से एक दूसरे में चार्ज ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से इस बॉडी में रह गए 2 कॉलम, उस बॉडी में रह गए, उस पे 6 कॉलम थे, उस पे 4 ही कॉलम रह गए। अब यहां पे 4 कॉलम थे, अब उस बॉडी में कोई चेंज ही नहीं है, वो 4 कॉलम ही रह गई, ठीक है। सो अब इस जिसमें 2 कॉलम थे पहले नेगेटिव, उसमें -4 कॉलम आ गए। अब मुझे फाइंड करना है इस वाली बॉडी में जो एक्स बॉडी है, ये जो एक्स बॉडी है, मुझे इसी में फाइंड चार्ज करना है। देखो पहले सिस्टम में कितना चार्ज था, 8 कॉलम का चार्ज था नेट, बाद में भी कितना होगा, 8 कॉलम का चार्ज होगा, बिकॉज आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज जाएगा कहां, ठीक है। अब देखो, सो इसमें x चार्ज है, मुझे नहीं पता, सो 2 कॉलम प्लस 4 कॉलम प्लस 4 कॉलम -4 कॉलम, एंड इसके पास मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, प्लस x कॉलम, कितना होना चाहिए 8 कॉलम, ये फाइनल है। यू अंडरस्टैंड, पहले जितना चार्ज था उसमें उतना बाद में भी रहे, डजंट मैटर आपने क्या किया उसके साथ, बिकॉज सिस्टम इज आइसोलेटेड, ठीक है। अब देखो टोटल कितना होना चाहिए, 8 कॉलम, ओके। सो दिस इज 4 हो गए खत्म, एंड यहां से 6, दैट मीन्स 6 कॉलम प्लस x कॉलम इज इक्वल टू 8 कॉलम, ठीक है। 4 2 6,
एंड प्लस एक्स कॉलम इज इक्वल, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 8 कॉलम माइनस 6 कॉलम विच इज 2 कॉलम। मैं गारंटी दूंगा इस बॉडी में कितना होगा, इसमें 2 कॉलम का चार्ज होगा। अब देखो पूरा हिसाब आएगा, पहले 8 था नेट में, सो दिस इज 6 8 8 प्लस 4 इज 12 माइनस 4 आ गए 8। इज दैट ओके? सो ऐसा नहीं करना कि आपका सिस्टम ओपन होगा एंड आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है। आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उसी सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं जिस सिचुएशन में आपका सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। जो आपके वॉल्स होंगे उस सिस्टम के, वो इंसुलेटर होने चाहिए, वो कंडक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडक्टर होता, इसके वॉल्स, हो सकता है वो चार्ज उस कंडक्टर में चला गया होता। ठीक है, तब मैं कंजर्वेशन चार्ज को कैसे अप्लाई करूं? या अगर इस बॉक्स में कहीं पे जैसे दरवाजा होगा, जैसे यहां पे कोई एंट्री, एंड मैं इसके साथ खेल रहा था, मैं इसके साथ ऐसे लात मार के खेल रहा था, जैसे उसको फुटबॉल कंसिडर किया, हो सकता है कोई चार्ज यहां से बाहर गया होगा, या हो सकता है कोई चार्ज अंदर गया होगा। मैं कंजर्वेशन चार्ज को कैसे अप्लाई करूं? यू अंडरस्टैंड ना? ठीक है, सो ओके, इसमें वेरी फेमस एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है, जिसको हम बोलते हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या है वो? पेयर प्रोडक्शन। कंजर्वेशन चार्ज में ही आप लिख लेना है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। सी, पेयर प्रोडक्शन क्या बोलती है? पेयर प्रोडक्शन, ठीक, आपका एक फोटॉन होता है। क्या होता है? आपका एक फोटॉन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, वो आगे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चार्ज कितना होता है? चार्जलेस होती है, सो पहले नेट चार्ज कितना है? 0 है। बाद में ये ब्रेक होती है, एक तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ओके, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलता है एंड दूसरा एक पॉजिट्रॉन निकलता है। ठीक, अब देखो, अगर मैं इसको किसी सिस्टम में कंसीडर करूं, आइसोलेटेड सिस्टम में पहले आप देखो, पहले नेट चार्ज कितना था? 0, बिकॉज लाइट एक चार्जलेस पार्टिकल है, या अगर इसको पार्टिकल मानोगे या वेव मानोगे, तो दोनों सूरतों में इसके पास कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। एंड बाद में अगर आप देखोगे, बाद में एक इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरा पॉजिट्रॉन आता है, इस पे कितना कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स, एंड इसके पास +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स। ठीक है, पहले आप इसमें देखो चार्ज कितना है, बाद में भी उतना ही चार्ज है, बिकॉज इसका एंड इसका चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, सो खत्म हो गया। पहले भी सिस्टम में नेट चार्ज 0 था, बाद में भी। इन दो चार्जेस हमने क्रिएट किए। क्या हम फिजिक्स में चार्जेस क्रिएट नहीं करते? करते हैं चार्जेस क्रिएट, ओके। हम फिजिक्स में चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज ऑफ दिस आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट बी चेंज्ड। जितना पहले चार्ज होगा नेट चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम का, बाद में भी उतना ही होगा नेट चार्ज उस आइसोलेटेड सिस्टम का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। सो अब देखो, अगर लेट से ये जो बॉक्स है, इसमें से कहीं से दरवाजा होगा ऐसे, तो ये पॉजिट्रॉन होगा, ये बाहर निकल सकता है। बाद में मैं अगर इस सिस्टम में देखूं, बाद में पहले चार्ज 0 था, बाद में नेगेटिव चार्ज है, सो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज चार्ज जाएगा कहां? कहीं ना कहीं तो होगा ना। ठीक है, सो अगर पहले सिस्टम में नेट चार्ज कुछ है, लेकिन अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड है, बाद में भी उतना ही चार्ज होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि वो सिस्टम क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए। एक फोटॉन जो चार्जलेस पार्टिकल है, एक पॉजिट्रॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करता है। पहले भी सिस्टम में नेट चार्ज 0 था, बाद में भी नेट चार्ज 0 है। उसी तरीके से एक और है, वो है पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन, पेयर एनिहिलेशन क्या बोलते हैं? अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहां से, ठीक है, एंड एक पॉजिट्रॉन आएगा यहां से, ओके, एक इलेक्ट्रॉन आ गया एंड एक पॉजिट्रॉन आ गया, ये आपस में कोलाइड करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करते हैं, ठीक है, और लाइक फोटॉन, गामा, ये इंपॉर्टेंट है, ये गामा लाइट होती है, गामा रेडिएशन। ओके, सो पहले सिस्टम में अगर इसको मैं आइसोलेटेड सिस्टम मानता हूं, पहले सिस्टम में नेट चार्ज 0 था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, खत्म। ओके, बाद में भी नेट चार्ज 0 है, बिकॉज फोटॉन इज अ चार्जलेस पार्टिकल। इज दैट ओके? सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं थोड़ा रिकैप करूंगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम उन्हीं सूरतों में इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपका सिस्टम आइसोलेटेड होता है, जहां पे आपका सिस्टम ओपन नहीं होगा। अगर आपका सिस्टम ओपन होगा, तब आप कंजर्वेशन चार्ज को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आपको कहां लगती होगी? वो तो मुझे लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी। सो अगर इसमें हम एक प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में आखिरी वाली चीज हम पढ़ेंगे। एक जब आपका एक चार्ज होता है ना, अगर आपका चार्ज, या 3 सूरतें हो सकती है, आपका चार्ज इधर रेस्ट में हो सकता है, आपका चार्ज किस में हो सकता है? या तो रेस्ट में होगा, या वो मोशन में होगा, या वो मोशन में होगा।
मोशन की अब दो किस्में हैं, या तो वो एक्सेलरेट करता रहा होगा या वो नॉन एक्सेलरेशन होगी, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा। तब इसी में एक पॉइंट पूछा गया है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। जो चार्ज, अब आपके चार्ज में तीन चीजें हो सकती है चार्ज, इसमें प्रॉपर्टीज को खत्म करते हैं फिर इसी वीडियो में। आपका चार्ज किस में हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, या आपका चार्ज मोशन में हो सकता है। ओके, अब मोशन की दो किस्में हैं, या तो आपकी अनएक्सेलरेटेड होगी, अनएक्सेलरेटेड, या आपकी एक्सेलरेशन होगी, या आपकी एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, मतलब आपका चार्ज की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड अनएक्सेलरेटेड मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। लेट्स से ये एक चार्ज है, मैंने एक जगह पे रख दिया तो रेस्ट में, अब मैंने इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हूं 5 मीटर, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। एंड हो सकता है ये चार्ज पहले 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर, फिर 20 मीटर पर सेकंड, सो इसकी एक्सेलरेट कर रहा है। आपको एक बात याद रखनी है कि जो चार्ज रेस्ट में होगा, किस में होगा, रेस्ट में होगा, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज रेस्ट में होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्यों करता है किसी को नहीं पता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अलग से पढ़ना है डिटेल की, पॉजिटिव चार्ज का बाहर होता है, नेगेटिव चार्ज का इनसाइड होता है, प्रॉपर्टीज में 10-12 प्रॉपर्टीज है इसकी, वो अलग अलग से पढ़ेंगे। सो आपका चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर आपका चार्ज अब किस में है, अनएक्सेलरेटेड मोशन, अनएक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तब आपका जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड। प्लस क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, प्लस क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपका चार्ज अगर अनएक्सेलरेटेड है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। एंड अगर आपका चार्ज अब एक्सेलरेटेड है, क्या है ये, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड चार्जेस तीन चीजें करता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, एंड प्लस एनर्जी को लूज करता है, एनर्जी लूज इन द फॉर्म ऑफ, in the form of EM waves। अगर आपका चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एंड एनर्जी को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जैसे जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी यही लिमिटेशन थी। उसने बोला कि जब ये इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस जा रहा है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में जा रहा है, तो उसको ये पूछा गया है कि एक्सेलरेट तो कर रहा है ना, बिकॉज जो भी पार्टिकल है किसी भी सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज देयर। ठीक है, एक्सेलरेट तो कर रहा है बिकॉज डायरेक्शन चेंज कर रहा है एवरी टाइम। ओके, इवन तो हो सकता है कि मैग्नीट्यूड उसकी स्पीड का कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है ना एवरी टाइम, सो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट था, तो वो एनर्जी को लूज करना चाहिए एंड फाइनली वो किस में जाना चाहिए, न्यूक्लियस में जाना चाहिए। अगर ये आपका न्यूक्लियस है एंड अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन है, एंड बिकॉज हर जगह इसकी डायरेक्शन अलग अलग है, सो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो एक्सेलरेट कर रहा है, सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये एनर्जी को लूज करना चाहिए। ओके, एंड फाइनली ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो एट द एंड ऑफ द डे कहां पे चला जाएगा, ये न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए। ठीक है, इज दैट ओके। सो बाद में बोहर ने इसका दूसरी एक्सप्लेनेशन दी, हालांकि एक्सप्लेनेशन दी थी उसने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज किया। इज दैट ओके। सो यहां पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ये पूछा गया था नीट में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी को नहीं पता है कि जो अनएक्सेलरेटेड चार्जेस एंड एक्सेलरेटेड चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट क्यों करते हैं अराउंड इटसेल्फ, या एक करंट कैरिंग वायर जो होता है उसमें चार्ज जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एक्सेलरेट से जा रहे हैं या नॉन एक्सेलरेटेड होंगे, अराउंड वो क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कोई वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अब डजंट मैटर अब एक्सेलरेट कर रहे हैं या अनएक्सेलरेटेड है ये इलेक्ट्रॉन, अराउंड क्या जनरेट होता है, अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इस वायर के अराउंड। अब क्यों होता है किसी को नहीं पता है, फिजिक्स के पास भी इसका आंसर नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। इज दैट ओके। सो यहां पे खत्म करते हैं इस लेक्चर को। अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली कॉलम्स ला आएगा बिकॉज प्रॉपर्टीज अब खत्म होगी। ओके देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।